फाइनली जुलाई का महीना आ गया है। ये वो महीना है जो या तो आपके रिजल्ट को बनाता है या फिर पूरे तरीके से मिटाता है। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए ये महीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं वीडियो चालू करूं, मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए। इसी समय कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि भैया जुलाई का महीना मेरा है। अगर आप मुझे कमिटमेंट देते हैं तो हर दिन आपको याद आता रहेगा कि जुलाई का एक दिन भी आपको बर्बाद नहीं करना है और आपको भी टॉपर बनना है। आई होप आपने मुझे कमिटमेंट दे दी होगी। अब सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। जो मैं कहने वाला हूं उसे बहुत बारीकी से सुनिए। देखिए, अगर आप जुलाई के महीने में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आराम से 2-3 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 महीने आपके पास बचेंगे पूरा रिवीजन करने के लिए। 3 महीने में आप पूरा सिलेबस फिर से कर सकते हैं, बहुत बार रिवीजन कर सकते हैं और उसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ भी नया आपको नहीं लगेगा, आप भी एक टॉपर बन जाएंगे। इस वीडियो को बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर मैं बना रहा हूँ। मुझे मालूम है आप सबके स्कूल चालू हो चुके हैं। अगर आप एक नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट है तो भी अब आपको ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगी क्योंकि बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बहुत जल्दी स्कूल में एग्जाम्स चालू हो जाएंगे, कुछ बच्चों के तो अभी ही चालू हो गए। साथ में फिर स्कूल वाले बहुत सारा हमें होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं। तो इस समय बहुत सारी चीज़ों को आप साथ में हैंडल कर रहे होंगे। तो आपको आज मैं 5 स्टेप्स अप्रोच बताने वाला हूँ। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करिए, जुलाई का महीना आपका बहुत आराम से जाएगा, पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे होंगे। तो एक एक स्टेप को बहुत डिटेल्ड वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। 99.9% बच्चे गलती करते हैं कि छोटे छोटे प्लेजर के लिए वो अपने लॉन्ग टर्म विजन को भूल जाते हैं। आपके स्कूल में क्लास टेस्ट होंगे, बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, इवेंट्स वगैरह होते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको इन्वॉल्व होने से मना नहीं कर रहा हूँ, सारी एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका पूरा फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन की तरफ। अगर आप क्लास 11th में हैं तो जितने भी मेन एग्जाम्स हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप क्लास 12th में हैं तो फाइनल बोर्ड एग्जाम और CUT एग्जाम में आपका फोकस होना चाहिए। इसके बीच में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, आपके क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स या फिर कोई भी इवेंट्स, इस पर ध्यान तो दीजिए लेकिन थोड़ा कम। आपको क्या लगता है, अगर आपने क्लास टेस्ट में टॉप कर लिया तो अंदर से बहुत खुशी होगी, आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन इस चक्कर में जो आपका लॉन्ग टर्म विजन है ना वो गिर जाएगा। क्लास के टेस्ट में, बाकी चीज़ों में बाकी बच्चे अगर आगे बढ़ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड की रेस में आप ही जीतेंगे। तो अपना पूरा फोकस करिए लॉन्ग टर्म विजन की तरफ। और मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप एक सही टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, डेली पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कूल वगैरह में जितने भी बीच बीच में एग्जाम होंगे वो आपसे अपने आप बनेंगे। उसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अपना पूरा फोकस करिए अपने मेन गोल की तरफ और ये बाकी चीज़ों को थोड़ा कम टाइम दीजिए। अगर हमें ये नहीं पता है कि हमें आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, कितने दिनों में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्री प्लानिंग करना, एक सही टाइम टेबल फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज से कुछ दिनों पहले चैनल पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है जहाँ पर मैंने आपको टाइम टेबल बनाकर नहीं दिया है, आपके साथ बैठकर एक टाइम टेबल बनाया है। मतलब अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका एक यूनिक टाइम टेबल बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखिए और 2 से 3 महीने का टाइम टेबल बनाइए। वो वीडियो आप देखेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा सिलेबस कर सकते हैं, तो आप 2 महीने का टाइम टेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है तो फिर 3 महीने का आप टाइम टेबल बना सकते हैं। 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आराम से 3 से 4 महीने आपको रिविजन करने के लिए मिलेंगे। तो टाइम टेबल वाली वीडियो जरूर से देखिएगा। एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल मैंने आपको बना के दिया है उस वीडियो में। सपोज करिए आपका आज का टारगेट था कि आपको हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया और अब आप बहुत खुश हो रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चैप्टर की वीडियो देख लेने से या फिर NCERT पढ़ लेने से वो चैप्टर नहीं हो जाता। ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और रिवीजन का पहला स्टेप निकल कर आता है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना।
अब ये हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी आंसर फ्रेमिंग स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पढ़ेंगे, मन से आंसर लिखेंगे, अपने आंसर को क्वेश्चन बैंक के आंसर से मैच करेंगे। ऐसा करने से आपकी आंसर फ्रेमिंग इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे आंसर लिख पाते हैं तो आप स्मार्ट वर्क करेंगे। अब आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मन में आंसर को सोचेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक के आंसर को पढ़ेंगे और अपने आंसर को मैच करेंगे। आप चाहें तो इन दोनों स्ट्रेटेजी को मिक्स भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपने लिखकर प्रैक्टिस कर लिए और कुछ क्वेश्चन से पढ़कर आपने प्रैक्टिस कर लिए। तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इससे हमें मालूम चलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, रिवीजन हो जाता है। जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनते वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आते हैं उस टॉपिक का हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम नोट्स से भी रिवीजन कर लेते हैं। 11th-12th ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि भैया एक सही क्वेश्चन बैंक बता दीजिए। तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बता के रखा हुआ है, फिर से बता देता हूँ। गुरुकुल बाय ओसवाई के क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक है। 11th-12th दोनों क्लास के क्वेश्चन बैंक्स आपको हर एक सब्जेक्ट के देखने को मिल जाएंगे, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बैंक है। इसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सोर्स बेस्ड, इमेज बेस्ड, पैसेज बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गुरुकुल बाय ओसवाल बुक अभी जरूर से परचेज कर लीजिए। अब ज्यादा लेट मत करिए। बाद के लिए अगर हम सारी चीजों को छोड़ देंगे तो हमारा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक जरूर से परचेज कर लीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो चैप्टर करने के बाद क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना है, नोट्स से रिवीजन करना है और जो टॉपिक हमसे नहीं बन रहे हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेना है। इतना आपने कर लिया, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। चैप्टर की किसी भी चीज को बाद के लिए मत छोड़िए, बाद कभी भी नहीं आता है। ह्यूमैनिटीज का सिलेबस बहुत ज्यादा है। आई बेट ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, हम कभी भी पढ़ाई की प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाते। देखिए, पढ़ाई करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं और हम अलग अलग चीजों की पढ़ाई कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्कूल का होमवर्क भी पढ़ाई में आता है, खुद पढ़ाई करना भी पढ़ाई में आता है, असाइनमेंट बनाना भी पढ़ाई में आता है, ट्यूशन जाना, कोचिंग जाना भी पढ़ाई में आता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको एक लिस्ट बनाना है कि दिन भर आप पढ़ाई के लिए क्या क्या करते हैं और उसे प्रायोरिटी वाइज सेट करना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, स्कूल से घर आए, यार सबसे पहले ना होमवर्क कर लेते हैं, स्कूल वालों ने असाइनमेंट दिया ये कर लेते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है, थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर लगता है यार पढ़ाई कल कर लेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए टाइम टेबल फॉलो करना। इससे होगा ये, स्कूल से आप थक कर भी आएंगे ना तो सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल फॉलो करेंगे, फिर नीचे कुछ और रखिए जो इंपॉर्टेंट है, फिर कुछ और रखिए और आखिरी में वो चीज़ें रखिए जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे होमवर्क करना। दिन भर पढ़ाई करिए, फिर उसके बाद आखिरी में होमवर्क कर लीजिए। अगर टाइम कम भी बचता है, आप लेट भी हो जाते हैं, तो किसी दिन थोड़ा सा होमवर्क मिस हो जाएगा या फिर जल्दी जल्दी आप कर लेंगे, एटलीस्ट आपकी पढ़ाई का तो नुकसान नहीं होगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट बहुत अच्छे से बनाइए। जो कुछ भी आप पढ़ाई के लिए करते हैं उसे कॉपी में लिख लीजिए और खुद सोचिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे कम क्या इंपॉर्टेंट है, और एक लिस्ट बनाकर अपना काम उसी तरीके से करिए। ये गलती भी बहुत सारे बच्चे करते हैं कि एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट करने लग जाते हैं। मैंने टाइम टेबल वाली वीडियो में बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करा हुआ है। टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स आपको नहीं करना है। अगर हम सारे सब्जेक्ट्स करने लग जाते हैं ना तो फिर हमारा कुछ भी नहीं हो पाता है। तो एक दिन में सिर्फ 1 से 2 सब्जेक्ट करिए और हर दिन अपने सब्जेक्ट बदलते रहिए, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता रहे और आप बोर भी ना हो। तो ये आपको करना है। और मैंने कई बार आपको बताया है, फिर से बताऊंगा, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। यार इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन तो बहुत आसान है, बाद में कर लेंगे। यार हिस्ट्री तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, बाद में कर लेंगे। ये गलती मत करिए। सारे सब्जेक्ट्स का बैलेंस बनाइए। इससे होगा ये कि बीच बीच में जो स्कूल के एग्जाम होंगे ना, उसके लिए अलग से आपको पढ़ाई नहीं करना पड़ेगी और फाइनल एग्जाम के समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं, फिर 2 इंपॉर्टेंट बातें भी मुझे आपको बताना है। सबसे पहले स्कूल का बर्डन हमें थोड़ा सा कम करना है। इसके बाद एक सही टाइम टेबल हमें फॉलो करना है। 3rd नंबर पर सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है, सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करना है और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना है। ये आप कर लेते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब 2 इंपॉर्टेंट बातें।
नंबर 1 चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पर मैंने आपको बताया है कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे सही से नोट्स कैसे बना सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पर टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं आपके लिए टेलीग्राम पर ही अपलोड करता हूँ, ये याद रखिए। अब आखिरी में मैं आपके लिए एंड स्क्रीन में वीडियो डाल रहा हूँ जहाँ पर मैंने टाइम टेबल बनाना आपको सिखाया है, वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। सबसे बेस्ट टाइम टेबल मैंने आपको बनवाया है, पूरे यूट्यूब पर वैसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।